arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। चलो फिगर से समझते हैं। तो सबसे पहले देखो ये एक सर्कल बनाया आपने, ये काफी यूजफुल थ्योरम है, एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। तो सर्कल पे आपको एक आर्क डिसाइड कर लो, जिसे आर्क आपने ले लिया ए पी और ये हो गया बी। ठीक है, आपने आर्क ले लिया ए पी बी, या तो ए बी एक कॉर्ड भी बोला जा सकता है। अगर आप ए बी जो एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क हैं ए बी, अगर इनको ज्वाइन करोगे तो ये थ्योरम कॉर्ड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, कॉर्ड फॉर कॉर्ड ए बी भी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है देखो कि सर्कल का जो आर्क ए पी बी है वो सेंटर पर तो अभी आर्क ए पी बी को लेकर के सेंटर पर एंगल ड्रॉ कर लो। ये सेंटर हो गया, आपने ए से ओ को और बी से ओ को मिला दिया। ठीक है, ए से और बी से ओ को आपने मिला दिया। ठीक है, ये पॉइंट ले लेते हैं बी। तो ये जो आर्क ए पी बी है ये क्या कर रही है, सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है। सेंटर पर कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी सबटेंड कर रही है सेंटर पर। देखो ये एंगल। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि यही सेम आर्क, या तो ए बी कॉर्ड को लेकर के भी हम बोल सकते हैं सेम कॉर्ड या सेम आर्क। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या होगा, देखो ये अगर ए पी बी क्या है, ए पी बी आपका आर्क है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल इधर ए बी इधर वाला होगा। अब ये आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर अगर एंगल सबटेंड करेगी तो उसमें कंडीशन क्या प्रूव करनी है कि जो भी एंगल सबटेंड करेगी उसका डबल आपका सेंटर पर होगा। चलो बना के दिखाते हैं। सपोज कर लो एक पॉइंट हमने यहां ये ले लिया Q, और यहां से A से Q को और Q से B को मिला दिया जाए। ठीक है, Q से B को हमने मिला दिया। ठीक, तो यहां पर एक एंगल और सबटेंड हो गया। आप देख सकते हो ये कोई जरूरी नहीं कि ये एंगल यहीं सबटेंड हो। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब यहां भी हो सकता था, ये एंगल यहां भी हो सकता था, ये एंगल ऐसे भी हो सकता था। ठीक है ना, मतलब अब ये आर्क ए बी से ए क्यू बी पर कहीं पर भी एक एंगल सबटेंड हो सकता था, हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिक्स पोजीशन है, ये मत सोचिएगा। ये क्यू आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। आप यहां भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो ऐसे करके। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई पॉइंट लेकर के आप ए से बी को ज्वाइन करोगे तो जो एंगल सबटेंड होगा, जैसे यहां पर क्या हो रहा है ए क्यू बी, तो जो ए क्यू बी का जो भी वैल्यू होगा उसका डबल आपको यहां मिलेगा। कहां मिलेगा, सेंटर पर। जैसे एग्जांपल हम आपको समझाएं कि ए क्यू बी पर सपोज कर लो यहाँ 30 डिग्री है, सपोज कर लो यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है। अगर यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 30 डिग्री है तो यहाँ इसका डबल होगा, कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसका हाफ भी बोल सकते हो कि अगर ये एंगल सेंटर पे जितना सबटेंड कर रहा है उसका हाफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे करेगा। ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड हो रहा है वो डबल होगा फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल सबटेंड होगा उसका डबल होगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे। ये सेंटर O से और ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे आपने Q लिया है इसको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो। इसको ज्वाइन करो और एक्सटेंड कर दो टिल X पॉइंट। चलो यहाँ ले लिया हम लोगों ने, या कुछ और ले लेते हैं, PQR ले लेते हैं R। ठीक, एक कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कि हम लोग O से Q को ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल को और उसको एक्सटेंड कर देंगे बाहर तक। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स हमको मिल जाएंगे। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है, ए पी बी इज एन आर्क ऑफ सर्कल विच सबटेंड एंगल AOB on the center of the circle। ठीक है, यही बता रहा है कि भाई एक सर्कल ले लो, उसमें एक आर्क आप ले लिया APB, वहां से सेंटर पे एंगल ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर पे एंगल AOB बना दिया। प्रूविंग में आ जाएगा कि AOB क्या होगा, AQB का डबल होगा, वो प्रूविंग में आ जाएगा।
अच्छा, अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन भी आपने किया, उसको नोट करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने? कंस्ट्रक्शन ये किया, ज्वाइन ओ क्यू एंड एक्सटेंड टू आर। ज्वाइन ओ क्यू ओ एंड extend it to point R। ठीक है, सारी बातें आपको थ्योरम में लिखनी होती हैं। कई थ्योरम्स आप प्रूव कर चुके हो। गिवन लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा, अभी आप क्या लिखोगे? टू प्रूव। आपको फाइनली क्या शो करना है? टू प्रूव वाले पार्ट में आप वो बताते हो जो फाइनली आप प्रूव करने जा रहे हो। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी, ये इस एंगल का ए क्यू बी का क्या है? डबल है। तो हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं एंगल ओ ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। ठीक है, ये आपको डायग्राम आप बना लोगे, उसके हेल्प से प्रूविंग लिखोगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये हो गया कि एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू। क्लियर हो गया? अब आते हैं प्रूफ में। इतनी बातें आप जब लिख लेते हो तब आप प्रूफ स्टार्ट करोगे। अभी देखो प्रूफ में हम लोग को क्या करना है, ध्यान से पहले समझ लो फिर करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर जब आपने ओ क्यू को ज्वाइन किया और एक्सटेंड किया टिल आर, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। कौन कौन सा ट्रायंगल है? ध्यान से सुनिएगा। ओ ए क्यू, आप देख सकते हो एक साइड आपका ओ ए क्यू ट्रायंगल बन रहा है और एक साइड बन रहा है ओ बी क्यू बन रहा है। ये एक ट्रायंगल आपको इधर दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा। और साथ ही साथ दोनों ट्रायंगल के लिए जो ओ क्यू को आपने एक्सटेंड किया है आर तक, वो दोनों के लिए एक्सटीरियर एंगल है। देखो ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा फॉर दिस ट्रायंगल और ये भी एक्सटीरियर एंगल होगा फॉर दिस ट्रायंगल। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, और एक बात समझिए, यहाँ पर ये सेंटर ओ से आपने ए को ज्वाइन किया, सेंटर ओ से क्यू को ज्वाइन किया। तो सेंटर ओ से ए को ज्वाइन किया तो ये भी रेडियस होगा, सर्कमफ्रेंस पे है। सेंटर ओ से क्यू को ज्वाइन किया तो ओ क्यू भी क्या होगा? रेडियस होगा। तो आप देख सकते हो ट्रायंगल ओ ए क्यू में जब ओ ए और ओ क्यू क्या है? रेडियस है और इक्वल है, तो इसके सामने की ये एंगल क्या होंगे? ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब इसको हम लोग एक्स और एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अभी इसको स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, पहले समझ लीजिए। तो इस ट्रायंगल में आप क्या करोगे? इसको एंगल एक्स ले सकते हो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आइसोस्लेस ट्रायंगल बनेगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। सिमिलरली आप इस ट्रायंगल में आ जाना ओ बी क्यू में। अब इस ट्रायंगल में भी देखो ओ बी और ओ क्यू ये क्या है? रेडियस है। जब ओ बी और ओ क्यू रेडियस है तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। ये आप इसको यहाँ y लिख सकते हो और इसको भी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? y लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसको हम लोग लेबल कर दे रहे हैं एंगल y से। क्लियर हो गया? इतना करने के बाद एक स्टेप आपको और लेना होगा, वो ये है कि आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओगे फॉर बोथ ट्रायंगल। इसके लिए भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे और इस ट्रायंगल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे और एक्सटीरियर एंगल जो दोनों का है ऐड कर देंगे। क्योंकि आप देख सकते हो ये एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल जो दूसरे ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इन्हीं दोनों का सम आप देख सकते हो एंगल ए ओ बी बनेगा और आप जो प्रूव करने जा रहे हो फाइनली हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले 1 बाई 1 ट्रायंगल में चलते हैं, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल। आप ले लो इस साइड वाले ट्रायंगल को ओ ए क्यू को, इन ट्रायंगल ओ ए क्यू। ओ ए क्यू में आप पहले ये बता दो कि ओ ए इज इक्वल टू क्या है? ओ क्यू है। ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू। क्यों है ये? इसको हम लोग एक्स भी लिए तो यहाँ से एक्स ले लेते हैं। लेट एक्स लिख करके से लिख दिया करो, इसको एक्स कहा गया है। ठीक है, क्यों है ये? रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, आपने ये बता दिया एंगल को एक्स लिया गया है ना? नहीं, एंगल को एक्स लिया गया है, इसको यहाँ पे हम लोग एक्स क्यों लिखेंगे? बस यहाँ पे प्रॉपर्टी डाल दो। ये क्यों है कि ओ इज इक्वल टू ओ क्यू। तो ओ इज इक्वल टू ओ क्यू क्यों लिया गया है? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल, एक ही सर्कल में जितने रेडियस बनाओगे सब इक्वल होंगे। तो ओ ए और ओ क्यू क्या है? रेडियस है सर्कल के, इक्वल होंगे। देयरफॉर अब आप बता दोगे एंगल को इक्वल। एंगल ओ ए क्यू देख सकते हो कौन सा एंगल है? ओ ए क्यू, ये वाला एंगल। और ओ क्यू ए दूसरा हो जाएगा एंगल ओ क्यू ए।
इक्वल है, इक्वल टू आपने इसको x ले लिया से, आपने कह दिया इसको क्या है x है, दोनों x है, फिगर में भी दिखाया है आपने। क्यों है ये रीजन बताना होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, ये आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर हो गया। यहां से आपने क्या किया, इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिया। अब आप क्या करोगे, एक्सटीरियर एंगल में आ जाओगे। एंगल ए ओ आर, ध्यान से देखिएगा कहां पर हम बात कर रहे हैं, ए ओ और आर, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ये बता देंगे एंगल ए ओ आर इज एन एक्सटीरियर एंगल। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सटीरियर एंगल की, कि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इंटीरियर वाला ये एंगल हुआ, उसका अपोजिट एंगल ये दोनों, जो दोनों एक्स आपने लिया है उन दोनों के सम के इक्वल होगा। याद आ रहा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थोड़ा एक बार आपको रिवाइज करा दें। देखो यहाँ पर हम आपको बना के दिखा दें, कुछ यहाँ विजिबल है। जैसे आप देखिए एक ट्रायंगल आपने लिया था, कुछ इस तरीके से इधर बना दिया जाए, यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा। तो जैसे ये ट्रायंगल लिया आपने, ठीक है, इस ट्रायंगल की किसी एक साइड को आप एक्सटेंड कर लेते थे, तो ये जो बाहर वाला एंगल बनता था यही क्या था, एक्सटीरियर एंगल था, ये बाहर वाला एंगल, ठीक है। अब ये जो एंगल अगर इसको 1 बोलते थे, तो ये इस एंगल और इस एंगल, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो ये जो एंगल 1 है एक्सटीरियर एंगल, वो इंटीरियर एंगल को छोड़ दो, ये इंटीरियर एंगल हुआ है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, तो इंटीरियर का अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल होगा। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 होता था। याद आया, ये प्रॉपर्टी आपने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ी है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। अब कैसे यूज करेंगे, देखो जब एंगल ले लोगे ए ओ आर, एंगल आप ले लोगे ए ओ आर, तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, और इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन होगा। देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, यही दोनों इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल ए ओ आर इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल आपने लिया है ओ ए क्यू, ठीक है। देयरफॉर, ये थोड़ा विजिबल नहीं, इसको हम थोड़ा सेट कर दें कि आप इसको देख सकते। अभी ये विजिबल हो गया होगा। अब देखिए एंगल ए ओ आर को आपने क्या बोला, एंगल ए ओ आर को बोल दिया कि ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ आर, देख सकते हो इस एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा, इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी आप वैल्यू पुट कर लो इन दोनों की, आपने इन दोनों को x बोल रखा है, तो ये हो जाएगा एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, कितना हो गया 2x। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, और छोड़ दीजिए यहाँ पे इसको। यही सेम पैटर्न रिपीट करना है फॉर द अनदर ट्रायंगल, सेम ऐसे ही पूरा फिर से लिखना होगा हम लोग को, ठीक है। तो पहले ये आप समझ गए, इस ट्रायंगल के लिए जब आप इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो। तो सेम यही पैटर्न आपको सेकंड ट्रायंगल के लिए यूज करना है। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, किसमें, ओ बी क्यू में। अब यहाँ पर आप लिख लो इन ट्रायंगल ओ बी क्यू। अब इस ट्रायंगल में भी आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना है, उससे पहले आप फिर सेम बातें रिपीट करेंगे जो इसके लिए किया था। ओ बी और ओ क्यू क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है, इसलिए एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है, इतना बता दें। तो आप लिख दो ओ बी इज इक्वल टू ओ क्यू, और ये क्यों है, ये है रेडियाई ऑफ सर्कल। अगर ये इक्वल है, रेडियस है साइड ट्रायंगल के, दोनों ओ बी और ओ क्यू रेडियस है इस सर्कल के, तो उसके सामने के एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ओ बी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू, आपने इसको y कह दिया, क्यों हुआ, बिकॉज द सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी यही हो जाएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल
साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी हुआ। अब एक्सटीरियर एंगल की बात करनी है इस एंगल के लिए, तो एंगल BOR इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल OBQ। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इस पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई जाएगी, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी तो एंगल BOR इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर, ये भी y है ये भी y है, तो ये जो एंगल है BOR ये y और y के सम के इक्वल होगा, y प्लस वाई दैट मीन्स 2y। इक्वेशन नंबर 2 आपने बना लिया। देखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर नीचे में आपका लिखा हुआ है कि एंगल AOR इक्वल टू 2x फाइंड आउट हो चुका था, इस यहाँ पे आपने 2x निकाल लिया, और एंगल BOR को अभी जस्ट आपने क्या बताया 2y के इक्वल है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि आपको ये सेंटर पे पूरा एंगल चाहिए। अभी आपने लिया एंगल AOR और फिर लिया आपने BOR, जब इनको ऐड करोगे तो ये ऐड होकर के एंगल AOB बना लेगा, जो कि हमको प्रूव करना है। सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है आर्क, वो है एंगल AOB। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अभी देखो ये एंगल AOR और प्लस एंगल BOR इज इक्वल टू, देखो एंगल AOR की वैल्यू क्या है 2x है, और एंगल BOR की वैल्यू क्या है 2y है। ठीक है, और अभी आप देखो एंगल AOR और BOR को अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो कौन सा एंगल बन रहा है? तो अभी आप देखो जब एंगल AOR और BOR को आप ऐड करोगे तो आपका एक कंप्लीट एंगल बनेगा AOB, जो कि रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो थोड़ा सा इसको और रफ कर लें, अभी बस कंप्लीट ही होने वाला है थ्योरम। अब आप देखिए यहाँ पर एंगल AOB इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से 2 को आप कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस वाई। अब जरा x प्लस वाई को देखा जाए हमारे फिगर में है कहाँ। x प्लस वाई अगर आप देखो तो ये एंगल x है और ये एंगल y है, मतलब जो AQB है, जो यहाँ पे देखो AQB एंगल है उसमें x और प्लस वाई से वो बन रहा है। x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AQB। फिगर में देख सकते हो आप, यहाँ पर Q पर जो एंगल है वो x प्लस वाई से बन जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस थ्योरम की प्रूविंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट इस थ्योरम को समझना भी है, क्योंकि अभी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस आप अच्छे से तभी हैंडल कर पाओगे जब थ्योरम्स आपको समझ में आया होगा। तो फिर से एक बार थ्योरम को हम रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिए। ये जैसे आप देखो ये आर्क था, आर्क हो या कॉर्ड हो, जैसे अभी इसको हम ज्वाइन कर दें तो एक कॉर्ड भी तो हो जाएगा, ये एक कॉर्ड भी हो सकता है। तो एक आर्क कह लो या तो एक कॉर्ड कह लो, अगर सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है, अब इस सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है और ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है उस पे जो एंगल बनाएगा, उसमें रिलेशन क्या होगा कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है सेंटर पे। हमने आपको शुरू में भी समझाया था लिख करके कि जैसे ये सपोज कर लो कि ये 30 डिग्री का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ सेंटर पे कितना करेगा? 60 डिग्री करेगा। प्रूविंग कर लिया आप लोगों ने, हम आपको फिर, हाँ 60 डबल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको पहले कंप्लीट कर लो, तो फिर इसको हम थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। चलो इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, जिससे आप इसको यूज करने, जब क्वेश्चन करिए तो उसको आप यूज कर पाए। तो इसको सब लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया होगा, एक बार इसको और समझिए। जैसे देखिए ये सर्कल है और इस सर्कल के सेंटर पर आप कोई कॉर्ड ले लो, चलो इस बार कॉर्ड से समझ लेते हैं इस बात को। अब आपने कॉर्ड ले लिया, भाई कॉर्ड है तो कॉर्ड का एक आर्क होगा ना, ये आर्क हो गया या कॉर्ड हो गया, दोनों सेम बातें हो जाएंगी। आप कॉर्ड के लिए चाहे कह लो, AB कॉर्ड कह दो, तो कॉर्ड मतलब ये लाइन हो जाएगा, और आर्क बोलोगे तो ये हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्या कर रहा है? सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है। समझिए, थ्योरम को समझा रहे हैं हम आपको, थ्योरम प्रूव हो चुका है। अब सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, कितना कर रहा है? हमने कहा 120 डिग्री कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप देखिए
ये जो कॉर्ड ए बी है या आर्क ए बी है वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 120 डिग्री। अब हम आपको और एंगल्स बना के दिखाते हैं। देखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल अब कौन सा हुआ, ये पूरा। अब हम आपको कुछ एंगल्स बना के दिखाएंगे। देखिए ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, एक और बनाया। अब जरा आप ये बताओ कि इस सेंटर पे बनने वाला एंगल तो 120 डिग्री था। अब ये जितने एंगल बन रहे हैं, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, इनकी वैल्यू क्या होगी? इनकी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ दिस एंगल। मतलब जो सेंटर पर, यस 60 डिग्री, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका यहाँ पर हाफ हो जाएगा। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो, और एक ये बोल सकते हो जितना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बन रहा है उसका डबल यहाँ पर होता है, तो वहां पे बनेगा 60 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये कोई फिक्स पॉइंट नहीं था, जैसे प्रूविंग में हम लोगों ने यहाँ पे क्यू ले लिया, तो ऐसा नहीं कि उस क्यू के लिए प्रूव हुआ, इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के लिए प्रूव हुआ। इस सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे आप कहीं पर भी आप पॉइंट लेकर के इस आर्क या इस क्वाड से एंगल सबटेंड करोगे तो सबकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? सबकी वैल्यू 60 डिग्री ही मिलेगी।